मैं दिनेश बाजडोलिया, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें चैप्टर 4 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। यदि आप एक्सरसाइज 4 तक के सारे यदि देखना चाहते हैं तो हमारी जो YouTube की प्लेलिस्ट है उसमें जाइए। एक टू एक सारे वीडियो अपन ने क्या किए हैं, सेव करके रखे हैं, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5 है, उसका नाम है समांतर श्रेणी। जो समांतर श्रेणी है वो आपके 10वीं क्लास में तो अच्छा स्कोर देगी, बट यदि आप 12th और ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, उसमें क्या होती है, श्रेणी होती है। एक निश्चित संख्याओं के बाद में एक अपन को एक अगला पद पूछा जाता है, वो पद अपन को ज्ञात करना है। यदि आपने इस एक्सरसाइज में ओनली फॉर दो फॉर्मूले यदि याद कर लिए तो आपके कई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक श्रृंखला दी जाएगी, उसमें आपको अगला पद ज्ञात करना है, 2 फॉर्मूले याद करने। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। इसका हल्का फुल्का बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे ताकि आपके 5.1 5.2 में कई प्रॉब्लम नहीं आए। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5, उसका नाम है समांतर श्रेणी, इसे बोलते हैं एपी। एपी का क्या मीन्स होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी। हम इसे शॉर्ट भाषा में हम लिखेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब श्रेणी क्या होती है, श्रेणी आप पढ़ने के बाद आपके आसपास में देखना कि श्रेणी कहां कहां पर लागू हो रही है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि श्रेणी इसमें लागू हो रही है। आपके आसपास में श्रेणी लागू होती है, श्रृंखला आपको कहीं कहीं मिलेगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कहां कहां पर श्रेणी मिलती है। तो शुरू करते हैं, क्या दे रखा है कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एपी समांतर श्रेणियां क्या होती है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, ऐसी लिस्ट होती है लगातार क्रम वाइज, जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद को छोड़कर, इस पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या ऐड करने पे प्राप्त होती है। इसका मीन्स क्या है, ये क्या कहना चाहता है कि श्रेणी क्या होती है, संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें एक निश्चित संख्या हम ऐड करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, एक निश्चित संख्या ऐड यानी जोड़ते हैं, वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। जैसे यहाँ पर एक निश्चित संख्या ऐड की होती है, जैसे क्रम वाइज A1 A2, इसका व्यापक रूप मान लेते A1 A2 A3, इससे हम लिखते हैं अंतिम पद यानी लास्ट पद को AN से क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। देखो एक निश्चित अंक कहां पर जोड़ते हैं, देखो 4 के बाद में अपन कितना अंक जोड़ते हैं, 4 के बाद में 3 जोड़ा तो अपन का कितना आया, 7। एक निश्चित अंक जोड़ा, उसके बाद में 7 के बाद में कितना जोड़ा, अपन ने 3 जोड़ा, 10 आएगी। 10 में कितना जोड़ा, 13 आगे, 3 आगे। 13 में कितना जोड़ा कि 16 आगे, 3 जोड़े। 16 में कितने जोड़े कि 19 आगे, 3 जोड़े। अब अगला अंक क्या होगा, 16 में 3 जोड़ते हैं तो अगला अंक क्या आ जाएगा, 22 आ जाए। इसका मीन्स क्या है कि एक निश्चित पद हम जोड़ेंगे तो अपन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी मिलेगी। अपन कोई भी एग्जाम्पल लेके उसमें निश्चित संख्या जोड़ने पर अपन को समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। देखो मेरे पास में देखो 2 4 6 8 10, तो आप बताओ अगला पद क्या होगा। तो आप सबको मालूम है इसमें एक निश्चित संख्या ऐड हो रही है। जैसे 2 के बाद में 2 ऐड हो रही है तो 4, 4 के बाद में कितना ऐड करे कि 6 आ जाए, 2 ऐड करे। 6 के बाद में कितना ऐड करे कि 8 आ जाए, 2 ऐड करे। 8 में कितना ऐड करे कि 2 आ जाए, 10 जोड़े। यानी एक निश्चित संख्या अपन को ऐड करेंगे तो अपन को समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी मिलेगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लेते हैं कि आपके कहां पर वो यूज होंगे। एपी एपी क्या होती है आपने देख ली, ये हमारी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। निश्चित क्या संख्या जोड़ने पर अपन को एपी मिलती है। अब देखेंगे एपी का प्रथम पद कौन सा होता है, अंतिम पद कौन सा होता है, शार्व अंतर क्या होता है, हम देख लेते हैं। ये हमारी एपी है, सपोज दैट मान ली मैंने, ठीक है। एपी का प्रथम पद, ठीक है, एग्जाम्पल देख के हम मालूम करेंगे। ये हमारी एपी है, इसका प्रथम पद A1 मान लेता हूं, यानी प्रथम
A1। इसी प्रकार A2 मान लेता हूँ, द्वितीय पद को A3 मान लेता हूँ, तृतीय पद को A4 मान लेता हूँ, चौथे पद को A5 मान लेता हूँ, पांचवें पद को। ऐसे चलते 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 पता नहीं An कितने पद अपन को मिलेंगे, अंतिम पद होता है वो अपन का An मानते हैं। अब देखते हैं कि एपी का प्रथम पद यानी श्रेणी का सबसे पहला पद प्रथम पद होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ये श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ये होता है। जी हाँ, इस श्रेणी अपन को दे रही कि इसका प्रथम पद की बात है तो प्रथम पद में कितने अपन के 2, तो एपी का प्रथम पद क्या होगा अपन का ए होगा, इसे A1 मानते हैं और प्रथम पद A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। श्रेणी का सबसे प्रथम पद क्या होता है, एपी का प्रथम पद होता है। अब आप आगे देख लेते हैं एपी का अंतिम पद। देखो एपी यहां से स्टार्ट होकर देखो यहां तक चलती है अंतिम एन तक। देखो यहां से चलकर कहां तक चलती है, अंतिम पद एन तक, यानी श्रेणी का अंतिम पद या एनवा पद। देखो एनवा पद पता नहीं एन कितना है, कितने पद तक है, अंतिम क्या बोल सकते हैं, श्रेणी का सबसे पहला पद ये तो क्या हो गया अपन का प्रथम पद। इसके बाद में अंतिम पद श्रेणी का अंतिम पद या एनवा पद, यानी एनवा पद कितने टोटल पद है, एनवा पद अंतिम पद कहलाता है। इसे एन से क्या करते हैं, दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको मालूम पड़ गया कि ए हमारा क्या होता है, ए बराबर होता है हमारा प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद, इसे ए से क्या करते हैं हम प्रदर्शित करते हैं। एपी का अंतिम पद होता है एन, किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, एन से। ये हमारा क्या होता है अंतिम पद। आपको दो चीजें मालूम हो गई, एपी का प्रथम पद, एपी का अंतिम पद। प्रथम पद होता है जो श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद होता है, श्रेणी का अंतिम पद एन होता है, जिसे हम एन से क्या करते हैं अपन प्रदर्शित। अब है बोल रहे हैं कि ये एपी है ना समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पदों की संख्या। अब इसमें बोल रहा है कि यहां से लेकर, देखो इसको छोड़ दो, यहां से लेकर यहां तक इसमें टोटल पद कितने हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक, यहाँ तो अपन को एड देख लेते 1 2 3 4 5 फिक्स 5 पदे, लेकिन यहाँ से चलते 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 एन तक दे दिया जाए, जैसे ए 50 तक दे दिया जाए, 50 तक दे दिया जाए, 100 तक दे दिया जाए, कितना तक दे दिया जाए कि इसमें एपी के पदों की संख्या जैसे 1 2 यहाँ तक तो 5 है, लेकिन ये 100 तक दे दिया तो कितने पद है अपन को, ऐसे तो हम गिनकर ज्ञात करते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे इसमें कितने पद है। क्या बोल सकते हैं, श्रेणी के सभी पदों की संख्या उसके पदों की संख्या क्या है कहलाती है। यानी सारे यहां से लेकर यहां तक अपन को ऐड करके बताना है, हम फॉर्मूले के द्वारा जान लेंगे कि एपी में कितने पद है, टोटल पद कितने है, वही हमारी पदों की संख्या कहलाती है। ठीक है, अब एपी का शार्व अंतर का मीन्स होता है बीच का गैप कितना है, वो हमारा शार्व अंतर होता है। यानी प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे शार्व अंतर कहते हैं। मैंने सर्वप्रथम बताया था कि एक निश्चित संख्या ऐड करते जितने का इनके बीच में गैप होता है ना, वही हमारा शार्व अंतर डी होता है। ठीक है, तो शार्व अंतर हम कैसे निकालेंगे कि जो शार्व अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाते हैं तो हम अपन को क्या मिलता है, शार्व अंतर मिलता है, या बीच में जितने का गैप है वो हमारा शार्व अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका शार्व अंतर ये अपन को एपी दे रखी है, तो शार्व अंतर कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। देखो A2 की वैल्यू कितनी है 4, A1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 में से 2 गए कितने बचे 2, और अपन का गैप भी कितने का है 2 2 का है, तो अपन का शार्व अंतर है वो कितना मिलता है 2 मिलता है। ठीक है, अपन का ये इतना बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगले वाला इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या दे रखा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप का मीन्स होता है कि एपी हमें लगातार कैसे मिलती चली जाती है। एपी में एक निश्चित संख्या अपन को जोड़ते हैं तो अपन को क्या मिलती है एपी। एपी मिलने के लिए अपन को 2 मान आवश्यक है, एक तो ए और डी। ए क्या होता है प्रथम पद और डी क्या होता है अपन का शार्व अंतर। यदि 2 मान अपन को मालूम है तो हम एपी बना सकते हैं। इसका व्यापक रूप ये होता है, यानी प्रथम पद होता है वो अपन का ए होता है। ठीक है, एपी में प्रथम पद क्या होता है अपन का
ए होता है, इसे A1 से दे। द्वितीय पद क्या होता है अपन का A2 कैसे मिलता है, ए के अंदर क्या जोड़ता हूँ, सार्वंतर डी जोड़ता हूँ तो मेरे को द्वितीय पद मिलता है। तृतीय पद कैसे मिलता है A3, यानी ए के अंदर क्या जोड़ता हूं मैं 2D जोड़ता हूं तो मेरे को तृतीय पद मिलता है। चतुर्थ पद कैसे मिलता है अपन को, ए के अंदर मैं 3D जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, चौथा मिलता है। अब आगे पढ़ेंगे परिमित एपी। परिमित एपी का मीन्स क्या होता है, परिमित एपी का मीन्स होता है जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है ना, फिक्स पद होते 5, 10, 15 या 20 या 2। जो जितने फिक्स पद होंगे वो हमारी परिमित एपी यानी जो परिमित समांतर श्रेणी होगी, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित एपी कर कहेंगे। परिमित एपी का मीन्स है कि हमारे टोटल पद इतने, ये 1 2 3 4 5, टोटल पद 5 है, इससे न कम है न ज्यादा है, वो हमारी परिमित एपी होगी। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं कि अपरिमित एपी। अपरिमित एपी का मीन्स है इसमें पदों की संख्या है वो अपन की यानी फिक्स नहीं है, अनंत तक है, पता नहीं है अपन को इसमें कितने पद है। यदि अपन को फिक्स पद का मालूम होता तो हमारी परिमित एपी हो जाती। यदि अनंत पद है या अपन पदों की संख्या निश्चित नहीं है वो अपन की अपरिमित एपी यानी अपरिमित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अपरिमित समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, देख लेते देखो 2 4 6 8 10 बाद में देखो ऐसे डैश डैश चल रहा है, पता ही नहीं कितने अपन के इसमें पद है, फिक्स पदों की संख्या नहीं है, इसे अपन अपरिमित एपी बोलते हैं। ठीक है, अब एक मैं समांतर श्रेणी एपी बनाता हूं, यानी इसका व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इसका व्यापक रूप ये होता है। एपी बनाने हेतु अपन को देखो ए और डी की आवश्यकता होती है। देखो व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए और डी की आवश्यकता होती है एपी। यानी हम समांतर श्रेणी, यदि अपन समांतर श्रेणी बनाना चाहते हैं तो अपन को ए यानी ए होता है अपन का प्रथम पद और डी क्या होता है सार्वय अंतर, इनके बीच समांतर श्रेणी के बीच का गैप होता है वो अपन का क्या होता है, डी होता है। एपी बनाने हेतु ए व डी की हमको नीड होती है। यदि ए बराबर अपन को 6 दे रखा है, डी बराबर 3 दे रखा है तो अपन को एपी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अपन ने व्यापक रूप जानते हैं, प्रथम पद होता है ए, द्वितीय पद होता है ए प्लस डी, तृतीय पद में ये 3 है तो यहाँ पर 2D, 4 है तो यहाँ पर 3D, ए प्लस डी है ना, प्रथम पद ए होगा। ठीक है, राइट। द्वितीय पद में क्या करेंगे, द्वितीय दे रखा ए प्लस 2D, एक कम जोड़ेंगे। तृतीय दे रखा तो ए प्लस 2 जोड़े, 2 को क्या करवाएंगे डी से गुणा। यदि चौथा पद ज्ञात करना तो ए प्लस 3D करेंगे। यदि 8वां पद, ये कौन सा पद ज्ञात किया मैंने, 10वां पद, यदि मैंने 10वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 9D यहाँ पर ज्ञात करेंगे। यदि ए बराबर 6 दे रखा है तथा डी बराबर 3 दे रखा तो अपन एपी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कैसे ज्ञात करेंगे, अपन का व्यापक रूप क्या होता है ए, प्रथम पद क्या होता है अपन का ए, तो प्रथम पद अपन का क्या मिला 6। ठीक है, तो इसी प्रकार द्वितीय पद कैसे मिलेगा, द्वितीय पद मिलेगा अपन को ए प्लस डी से, तृतीय पद ए प्लस 2D से अपन को क्या मिलेगा तृतीय पद, चतुर्थ पद कैसे मिलेगा ए प्लस 3D से। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देते हो, प्रथम पद तो मिल गया। देखो प्रथम पद A1 बराबर होता है ए ही होता है प्रथम पद। द्वितीय पद कैसे मिलेगा ए प्लस डी, एक की वैल्यू कितनी 6 प्लस डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है देखो 3, 6 प्लस 3 कितने हो गए अपन के 9 हो गए। ये क्या हो गया अपन का द्वितीय पद हो गया। इसी प्रकार तृतीय पद निकालो, देखो एक की वैल्यू 6 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू 3, यहाँ पर 6 प्लस 2 को 3 से गुणा किया तो 6 कितने होगी अपन के 12, तो तृतीय पद अपन को क्या मिलता है 12 मिलता है। इसी प्रकार चतुर्थ पद देखो इसका ए प्लस 3D, ये कैसे मिलता है ए का ए की वैल्यू 6 प्लस 3 गुणा डी की वैल्यू कितनी है 3, 6 प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 6 9 कितने होते 15, अपन का चतुर्थ पद क्या मिला 15। ऐसे चलते चलते अपन को एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी। A1 प्रथम पद हो गया, A2 द्वितीय पद हो गया, A3 तृतीय पद हो गया, A4 क्या हो गया चतुर्थ पद हो गया। इससे अपन अनंत पद तक निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम श्रेणी बना सकते हैं।
एपी बनाने हेतु अपन को ए प्रथम पद और सार्व अंतर डी की अपन को नीड होगी। यदि ए व डी है नहीं है अपन के पास तो हम श्रेणी नहीं बना सकते हैं। अब एपी द्वारा ए व डी ज्ञात करना, अपन ने पहले ए व डी की वैल्यू मिली गई थी तो अपन ने श्रेणी बना ली थी। अब एपी द्वारा ए व डी ज्ञात करना, ये तो इजी है। ए तो क्या होता है, जो श्रेणी होती है इसका प्रथम पद होता है। डी अपन का क्या होता है, सार्व अंतर होता है, बीच का जो गैप होता है, यानी ए टू द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं तो अपन को सार्व अंतर डी मिलता है। अपन को यहाँ पर एपी दे रखी है तो अपन इजी वे में ज्ञात कर लेते हैं। तो परत ए क्या होता है, प्रथम पद नहीं होता, क्या प्रथम पद होता है उसे बोलते हैं ए। प्रथम पद क्या होता है अपन का ए, और ए कैसे ज्ञात करते, प्रथम पद ए। ए बराबर कितना है अपन का, ए बराबर देखो प्रथम पद ये अपन की एपी है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। जैसे ए की वैल्यू कितनी, A1 की वैल्यू 6, तो अपन का ये क्या हो गया, ए हो गया। और सार्व अंतर डी, डी क्या होता है अपन का, सार्व अंतर होता है, वो भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। सार्व अंतर होता है डी। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरे में से प्रथम पद को घटा के, यानी A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी, 9 माइनस 6, 9 में से 6 अपन के कितने बचे, 3। ये एपी का सार्व अंतर हो गया। ठीक है, अब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर्मूले लेके आए जो आपकी एक्सरसाइज 5 में आपके प्रयोग में आएंगी। यही दो फॉर्मूले जो मैं बता रहा कि 2 फॉर्मूले हैं, इसके द्वारा हम ये एक्सरसाइजेस सारी इन फॉर्मूलों पे टिकी हुई है। यदि आपने ये सही ढंग से समझ लिया तो आपके एक्सरसाइज में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इस फॉर्मूले की एक एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक एक जो पद दे रखा है एनवा पद प्रथम पद, इसको बारीकी से समझेंगे हम कि कौन सा पद कहां पर कैसे काम आएगा, कौन सा पद कब ज्ञात करना है। चलो शुरू करते हैं कि एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद यानी प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं, पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, ये अपन का एनवा पद होता है। एनवा पद यहाँ पर देख लेते, इसके लिए एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या, एनवा पद ज्ञात करने के लिए, यानी ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखो कि ए एन बराबर कर गया एनवा पद या अंतिम पद, कौन सा एनवा पद या अंतिम पद अपन को ज्ञात करना। यानी एनवा पद, कितना भी पद पूछ ले कि इसमें कितने, कौन सा पद ये ज्ञात करना है, एनवा 5वां पद ज्ञात करना है, 6वां पद ज्ञात करना है, 7वां पद, ये पद कौन सा है वो ज्ञात करना है। हम एक इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, एनवा पद यानी 5वां 10वां 20वां 60वां पद ज्ञात करेंगे। इसके लिए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। यहाँ पर कहते एक श्रेणी दे रखी है, उसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है, ये एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ए बराबर अपन ने देख लिया था, ए क्या होता है अपन का प्रथम पद होता है, और एन क्या है, पदों की कुल संख्या। देखो यहाँ पर अपन को अंतिम पद दे दिया जाएगा, पदों की संख्या ए की वैल्यू दी जाएगी, डी की वैल्यू निकाली, एन से क्या करेंगे, पदों की कुल संख्या यानी टोटल कितने पद है वो क्या अपन का होता है, एन क्या होता है, एन पदों की कुल संख्या। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं छोटा से, जैसे अपन के पास में एक श्रेणी है, छोटा एग्जांपल ले लेके देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। जैसे 2 4 6 8 टोटल मैंने यहाँ 20 तक लिए। ठीक है, अंतिम पद दिया अपन ने 20। तो यहाँ पर देखो ये तो अपन की श्रेणी होगी, तो देखो ये प्रथम पद A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ऐसे AN तक हो गए, अंतिम पद हो गया। ठीक है, AP का nवा पद या अंतिम पद ये ज्ञात कर लेंगे हम। अंतिम पद क्या करेंगे, A प्लस N माइनस 1 D, यानी अंतिम पद अपन को इसमें दे रखा है। ठीक है, अपन को इसमें क्या नहीं दे रखी, पदों की संख्या, टोटल पद कितने हैं, यानी किसकी वैल्यू नहीं दे रखी। ये तो अंतिम पद दे रखा है, ये तो अपन हो गया अंतिम पद, अंतिम पद ये हो गया अपन का। ठीक है, अंतिम पद या एनवा पद हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 अपन का प्रथम पद हो गया, प्रथम पद हो गया। और सार्वंतर क्या है, डी, डी सार्वंतर मिल गया, 4 माइनस 2 बराबर कितना मिल गया, यानी सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं तो अपन का डी मिलता है, तो ये सार्वंतर हो गया। देखो यहाँ पर डी मिल जाता है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है तो
ए मिल जाता, अंतिम पद 20 दे रखा, तो अपन को इसमें एक चीज नहीं मिली कि 2 से लेकर 20 तक कितने पद है। 2 से लेकर 20 तक पद अपन को तो मालूम है, आप काउंट भी कर सकते हैं 10 पद है, लेकिन ये कैसे आए, ये क्या है, देखो पदों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किसका फॉर्मूला था, एन। एन की जगह हम मान रखेंगे एन, ये मान रखेंगे और एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये मान रखे। देखो एक बार इस फॉर्मूले में मान रखे मैं कर लेता हूं, देखो अपन का आंसर कैसा आता है। ए एन क्या, अंतिम पद, यदि ए एन दे रखा है अंतिम पद, तो फॉर्मूला हम उल्टा लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, प्रथम पद 1, तो अपन का प्रथम पद हो गया 2। ठीक है, फिर अपन को ये क्या, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। एम देखो क्या, पदों की कुल संख्या, पद कितने हैं वो ज्ञात करना है। n माइनस 1 अपन को दे रखा नहीं, डी की वैल्यू दे रखी है अपन को, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और अंतिम पद कितना दे रखा है, n 20 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, देखो यहाँ पर देख रहा है a माइनस 1, 2 अपनी जगह और 20 भी अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते, 2 किसको जाएंगे माइनस के, 20 में से 2 के कितने बचे अपन के 18 बचते, तो n माइनस 1 बराबर 18। देखो ये गुणम है तो किस में चला जाता है, भाग में, 2 का भाग 18 में कितनी बार जाता है, 9 बार, तो n माइनस 1 बराबर कितना बचा 9, तो n बराबर 9 अपनी जगह, ये माइनस का उस साइड में जाते है, किसका होगा प्लस का, तो n बराबर कितना आएंगे 10। पदों की संख्या कितनी होगी अपन की 10। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और क्या आएंगे कि अपन को इसमें देखो टोटल पद बता दिए, इतने पद है, पदों का योग भी ज्ञात करने वाला ये फॉर्मूला है। देखो n पद, अंतिम पद भी अपन को ज्ञात हो जाएगा, यह ए एन, जैसे अपन को a प्लस एन माइनस इतने पद दे रखे, पदों की संख्या दे दी जाएगी, ए एन की वैल्यू निकाल ली जाएगी। ठीक है, ये ज्ञात कर लेना, ए एन क्या है, एन पद या अंतिम पद ज्ञात करने के लिए a प्लस एन माइनस 1 डी, अपन को इतने पद दे दी जाएंगे और एन पद अपन को ज्ञात करना होगा, अंतिम पद अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से ए प्रथम पद हो जाता है अपन का, एन क्या, पदों की कुल संख्या, टोटल संख्या है, डी सार में अंतर अपन ने निकाल लिया, सीख लिया। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखो कि एपी के प्रथम n पदों का योगफल, याद ये एपी दे रखी है, इनका योग, ये पूरा टोटल n पदों का योगफल का यदि सूत्र देखना है तो देखो यहाँ पर ए एन की वैल्यू दे रखी है, अंतिम पद दे रखा है, इनका 2 से लेकर 20 तक योग कितना है, ये अपन का योगफल का फॉर्मूला है। एस एन बराबर होता है n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 डी। n की वैल्यू अपन ने निकाल ली, यहाँ पर कितनी आई अपन की 10 आई, कितनी आई 10, टोटल पद कितने अपन के 10। ठीक है, n की वैल्यू अपन ने निकाल ली, इसी समीकरण में इन पदों का योगफल ज्ञात करते। तो देखो Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक, एक फॉर्मूला और बनता है, देखो यहाँ से यदि an दे रखा है अपन का, तब देखो 2a प्लस a को जोड़ता हूँ, 2a मिलता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इस फॉर्मूले के देखो इतने को कुछ मिलता है क्या, कहां पर है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ए एन। जब अपन को ए एन दे रखा है, एस एन पदों का योगफल अपन को पूछता है, तब ए प्लस एन माइनस 1 डी की जगह ए एन रख सकते। ए एन कहां पर है, देखो ये यहाँ पर आ, ए प्लस एन माइनस 1 डी, अपन का ए एन क्या, अंतिम पद, जो अंतिम पद अपन को दे रखा है, तो इसमें मान रख देते एस एन बराबर कितने पदों तक, कितने टोटल पद है 10 पद है, एन की वैल्यू निकाल दें 10 बटा n बटा 2, यानी 10 बटा 2, एक की वैल्यू कितनी है अपन की 2 मिलती है, और पदों का योग देखो an की वैल्यू कितनी, अंतिम पद कितना है 20, तो क्या मिलता है अपन को, यहाँ पर देख लेते हैं S10 बराबर 2 का भाग 10 में 5 बार, 20 से 2 कितने होते हैं 22, तो यहाँ पर देखो 5 10 की 100, 10 और 1 11, पदों का योग कितना टोटल 110 है। देखो 2 से लेकर 20 पदों तक यदि हम देखें तो इनका योग कितना है 110, ये एसएन पदों का योग फल ज्ञात कर लिया। तो आपके, आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीसरी बार यदि पढ़ेंगे तो आपके पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। यदि बार बार हम मेहनत करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, तभी हम क्या होंगे, निपुण होंगे। यदि एक बार पढ़ने से तो कोई निपुण होता नहीं है, बट जो सही ढंग से सही तरीके से देखता है क्वेश्चन आंसर को, वो तो निपुण हो जाते हैं। लेकिन अपन का, आपको मालूम है कि आपका माइंड है, क्योंकि आपका ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आपका जो माइंड है वो भटकता रहता है। इसलिए आप अपने माइंड को एक जगह व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि आप जब इनको क्वेश्चन और हल को देखते हैं, बेसिक को देखते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा सा हल्का सा 1-2 लाइन और है वो देख लेते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि यदि ए बी सी ए पी यानी समांतर श्रेणी में 3 पद है तो इनका समांतर माध्य क्या होगा। माध्य आप जानते हो क्या होता है, यानी पहले और तीसरे को अपन जोड़ के इसमें भाग देंगे 2 का, यानी ए प्लस सी, यानी पहली और तीसरी संख्या को अपन जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो अपन को इसका समांतर माध्य मिल जाएगा। जैसे अपन के पास में क्वेश्चन क्या दे रखी है, देखिए जैसे 1 2 जैसे 3 ये दे रखी है 3 पद, यानी 2 - 1 यानी 1, 3 - 2 यानी 1। ए बी सी एपी में 3 पद है, किसमें, एपी में 3 पद है, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा। माध्य कैसे निकालेंगे अपन, माध्य निकालेंगे अपन, देखो क्या करेंगे, पहले ए प्लस सी, यानी ये अपन का ए हो गया, ये अपन का बी हो गया, ये सी हो गया, ए प्लस सी को जोड़ो 2 का भाग दो, ए की वैल्यू 1 प्लस सी की वैल्यू 3/2, यानी 4/2 बराबर इसका समांतर माध्य क्या होगा 2, यानी बीच की संख्या होगी, ए और सी है उसके बीच की संख्या बी क्या होगी अपन की समांतर माध्य होगी। और अपन को एक नोट क्या दे रखा है, यदि किसी श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है तो वह समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा नहीं। ये बात मैंने पहले ही बताई, यदि सीक्वेंस में संख्या का जो बीच का गैप है, यदि गैप समान है तो वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा वो अपन की समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब हमारी एक्सरसाइज है 5, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन सारा अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपन के फ्रेंड के पास में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। एक कमेंट भी बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा।